हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे, मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मानव शरीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, छोटी अस्थि जो कहाँ होती है, बड़ी अस्थि कहाँ होती है। तो वो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो टोटल संख्या होती है 206, 206। तो अस्थियां क्या होती हैं, बोन्स। सबसे छोटी जो बोन होती है, अस्थि होती है, वो होती है स्टेपिस, जो कि मध्य कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जनरल साइंस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है, बिग जो आपकी बोन होती है वो होती है फीमर, जो कि जांग में, जो टांग की हड्डी होती है ना, वहां पर होती है। पेशियां यानी कि मसल्स, इनकी संख्या होती है 639। ठीक है, बॉडी में, ये बॉडी की बात है। ठीक है, सबसे लंबी पेशी जो होती है उसका नाम होता है स्टोरियास। और जो सबसे बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत हमारी बॉडी में, छोटी आंत बड़ी आंत दो होती हैं। तो जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई जो होती है वो होती है स्टूडेंट 1.5 मीटर। और जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर। ठीक है, यकृत का जो भार होता है पुरुष में वो होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम। यकृत का भार जो महिला में होता है वो होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग स्टूडेंट दांत, जिसमें दांत के एनिमल होती है। और सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का जो सामान्य तापमान होता है स्टूडेंट वो होता है 98.4 डिग्री फॉरनियंट्स में, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जो डिग्री फॉरनियंट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फॉरनियंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। शरीर में जो रुधिर होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, 5.5 लीटर होता है। हीमोग्लोबिन की जो इसमें औसत मात्रा पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो 12 से 15 ग्राम होती है, जो कि पुरुष में 13 से 16 ग्राम पर लीटर के आसपास होता है, और स्त्री में 11.5 से 14 ग्राम। छोटी जो सबसे छोटी व्हाइट ब्लड सेल WBC की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार। तो WBC की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल सबसे छोटी होती है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल को कहते हैं मोनोसाइट। और ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास होती है। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप वहां से ये जो PDF है इसकी, इन्हीं सारे नोट्स की डाउनलोड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन और हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट RBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल जिनका जीवन काल होता है 120 डेज का। ठीक है, जबकि व्हाइट ब्लड सेल का 2 या 3 डेज का होता है। रुधिर का थक्का बनने का समय जो होता है वह 2.5 यानी कि 2.5 दिन का होता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है, AB। और सर्वदाता, सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है AB, और सबको दे सकता है वो O। सामान्य रुधिर दाब 120 से 90 HE होता है, यानी कि BP ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऊपर वाला 120, नीचे वाला 90। सामान्य नब्ज की गति, पल्स रेट जो होती है 70 से 72 होती है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ अभी थोड़े से पॉइंट बताऊंगी, उससे पहले ये पढ़ लो। सबसे बड़ी शिरा एंफीरियर होती है, और सबसे बड़ी धमनी, वृक्क का भार, मेरुदंड की लंबाई, मस्तिष्क का भार। तो चारों क्वेश्चन का सेम आंसर है, 42 से 45 सेंटीमीटर के आसपास जो ये होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो नोट कर लो। सामान्य नब्ज की गति तो 70 से 72 होती है जनरली। ठीक है, तो लेकिन ये जन्म के समय, बच्चे के जो जन्म होता है, जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय ये 120, ठीक है, 120 बार धड़कती है 1 मिनट में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, और अगला है जन्म के समय तो 140 टाइम जो है, 120 से 140 टाइम्स जो है पर मिनट में, जो है 1 मिनट में 140 से 120 के आसपास होती है। लेकिन जब 1 वर्ष का बच्चा होता है तो 1 वर्ष के बच्चे की 120 बार जो है धड़कन
पल्स की जो रेट होती है, 1 साल के बच्चे की 120 होती है, जन्म के समय 140 होती है, इसके बीच में रहती है 120 से 140 के, और जो नॉर्मल व्यक्ति की होती है सामान्य वो 70 से 72 बार होती है 1 मिनट में। ठीक है, तो जो 10 वर्ष का बच्चा हो जाता है, 10 वर्ष का बच्चा, तो 10 वर्ष के बच्चे में ये 90 बार जो पल्स रेट होती है 90 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो जो वयस्क होता है, वयस्क में ये 70 टाइम्स होती है। ठीक है, और वयस्क में 70 टाइम होती है। ठीक है, और जो हृदय की गति होती है ना, यहां से याद आप रख लेना, हृदय की जो गति होती है ना, जो हृदय धड़कता है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कता है। तो स्टूडेंट एक बार मैं इसको पॉज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आ जाते हैं डेफिनेटली। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे नोट्स जो है इनका लिंक आपको दे दिया PDF का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।